प्रश्न 5007। चारित्र मोहनीय कर्म के कारण हम कुछ भी पचखाण वगैरह नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो हमको तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि दीक्षा चारित्रावर्णीय कर्म के उदय से नहीं ले सकते हैं, तो पचखाण वगैरह भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा है। और उसे तोड़ना हो तो किस तरह से तोड़ सकते हैं? समाधान 5007। मोहनीय कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का मतलब है कि जहाँ तक दर्शन मोहनीय कर्म उदय में है, वहाँ तक मिथ्यात्व में व्यक्ति रहती है। ये बहुत ही टूक में जवाब दे रहा हूँ। और चारित्र मोहनीय कर्म की जब उदय की अवस्था होती है, उस वक्त व्यक्ति नौकार से जितना भी पचखाण नहीं कर सकती, आगे बढ़कर के सामायिक प्रतिक्रमण ऐसी वीरति वो भी नहीं स्वीकार कर सकती। ये 64 प्रहरी पौषध उपधान श्रावक के जो 12 व्रत अणुव्रत कहलाते हैं, वो भी नहीं ले सकते और आगे बढ़ कर के दीक्षा का भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये चारित्र मोहनीय कर्म का प्रभाव है। ये चारित्र मोहनीय कर्म के हिसाब से हम पचखाण नहीं कर सकते और दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से हम भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं कर सकते। अब चारित्र मोहनीय कर्म को किस तरह से तोड़ा जाए उसकी बात है। तो चारित्र मोहनीय कर्म को तोड़ने के लिए हमें प्रचंड पुरुषार्थ करना है। मानो कि हम नौकाशी नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमने मान लिया है। मगर इसके लिए अगर हमारे मन में दुख है, सही मायने में दुख है, तो हमें नौकारशी करने का पूरा प्रयत्न करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो लोग नौकारशी करते हैं उसकी सेवा चाकरी करने बैठ जाएंगे, उसकी अनुमोदना करेंगे। ऐसा तो बाद में करने का है। सबसे पहले तो हमें ये नौकारशी करने का प्रचंड पुरुषार्थ करना है। एक बात यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि मान लो कि कोई व्यक्ति पूजा करती है मगर नौकारशी का पचखाण नहीं करती, फिर भी जब भी वो पूजा करके आते हैं उस वक्त नौकारशी का पचखाण बीत गया होता है। तो उस वक्त यदि वो ऐसा समझे कि मैं अभी नौकारशी का पचखाण ले लूँ तो मुझे नौकारशी का लाभ मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि नौकारशी करने के लिए सूर्योदय से पहले मैं नौकारशी करूँगा, ऐसा मन में नक्की करना जरूरी है। और अपने आप ही नौकारशी का समय आ जाता है और नक्की करते हैं कि चलो समय आ गया तो हम कर लेते हैं, तो उसको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए पहले सूर्योदय से पहले ये नौकारशी का पचखाण धारना पड़ता है। बाद में तुम नौकारशी का पचखाण नौकारशी आने के बाद भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे पहले सूर्योदय से पहले ये पचखाण करना आवश्यक है। मगर हम सूर्यवंशी है अगर, यानी कि सूर्योदय या तो सूर्योदय के बाद उठने वाले हैं
और बाद में नक्की करते हैं कि हम नौकरशाही करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। इसलिए हमें ये पुरुषार्थ करना जरूरी है कि सूर्योदय से पहले पहले हमें जाग जाना है। इसी तरह से हमें श्रावक के 12 व्रतों का भी पालन करने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ हमें खुद करना है। चारित्र को प्राप्त करने के लिए भी हमें खुद उनके लिए प्रयत्न करना है, यानी कि सामायिक करना है, देशावकाशिक करना है, पौषध करना है, उपदान करना है। जितने भी सारे दिन में पचखान कर सकते हैं वो सब कुछ करने का है। वीरती धरों की सेवा चाकरी वगैरह तो करने की है, मगर वो बाद में, उनके पहले तो प्रचंड पुरुषार्थ हमें करना है। जिस तरह से नंदीसेन मुनि ने चारित्र के लिए प्रचंड पुरुषार्थ किया था, उसी तरह अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो ही हमारा चारित्र मोहनीय कर्म टूट सकेगा। अगर भारी से भारी चारित्र मोहनीय कर्म का बंध हो गया है तो इस जन्म में तो हम उसको ढीला तो कर सकते हैं, ताकि आने वाले जन्म में हम चारित्र को बहुत ही जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले खुद को प्रयत्न करना जरूरी है, और बाद में जो जो चारित्र वगैरह लेकर के आराधना कर रहे हैं उन सभी की सेवा चाकरी व्यावच वगैरह करना है। तभी हमारा चारित्र मोहनीय कर्म या तो टूटेगा या तो ढीला हो जाएगा।